वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम धीरज खंडेलवाल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 97 में सीए कंप्लीट किया और 98 में मैंने प्रैक्टिस चालू की और जब से मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी फर्म है सीए फर्म जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी हाँ, हमने देखा कि आपने एक बहुत बड़ी जर्नी की है। मतलब 2007 से लेके 2019 तक रीजनल से सेंट्रल तक काउंसिल मेंबर रहे आप। तो इतने लंबे समय तक किसी पद पे रहना, उसकी गरिमा बनाए रखना लोगों में मान सम्मान की बात है। तो किस तरह से जर्नी रही, क्या कुछ आपने फेस किया यहाँ मुंबई से शहर में, तो उसके बारे में बताइए। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, करेक्शन करना चाहूँगा, मेरी जर्नी अभी चालू ही है, नॉन स्टॉप है। 2019 से लेके मैं वापस सेलेक्ट हुआ सेंट्रल काउंसिल में, अभी 22 तक हूँ, 21 तक हूँ मैं, और फिर एक और जर्नी रहेगी। तो मेरी जो जर्नी चालू हुई 2000 से, तो 2000 में मैं स्टडी सर्कल मैंने फॉर्म किया, लायंस क्लब चालू किया। 98 में प्रैक्टिस में आने के बाद मैं सोशल सर्विस में आया और 2006 में मैंने इलेक्शन लड़ा। तो 2007 में रीजनल काउंसिल का इलेक्शन जीता। 2007 से लेके 9 से लेके 12 से 15, 3 टर्म 9 साल में रीजनल में रहा और ये मेरा सेकंड टर्म है, 6वां साल है सेंट्रल काउंसिल में। और मैं हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ। अभी आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो अपने स्टडी की पढ़ाई लिखाई और आपको ये सारी चीज़ें करने की जो प्रेरणा मिली पढ़ाई लिखाई के दौरान, वो कहाँ से आई और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की? चूँकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म हुआ, फिर बाद में मेरा स्टडी मथुरा में हुआ और मैं बॉम्बे सीए करने 94 में आया, 94 से 97 में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को स्टार्टिंग से स्टूडेंट टाइम से ही एक प्रेरणा मिली थी कि मैं कहीं ना कहीं जितने मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उस समय हम जब विकासा में थे या स्टूडेंट्स का काम कर रहे होते थे, तो ये था कि कहीं प्रेरणा थी कि हम एक लीडरशिप लें और जहाँ लीडरशिप लेके जो भी इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, मैटर्स हैं, उन सबको हम देखें। आज जब मैं मेंबर बना 2098 में 1998 में, तो 2006 में रीजनल काउंसिल बना, तो हमने वेरियस जितने भी मेंबर्स के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, वुमेन से रिलेटेड हैं, प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, हर मुद्दे पे काम किया है और कंटिन्यूस काम करते आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जो आज हमको सबका प्यार है और प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपका विजन है, तो विजन और मिशन की बात करें तो मतलब ये किस तरह का आपका माइंड सेटअप है कि किस तरह से लोगों के बीच दर्शाते हैं? अगर मैं सामाजिक मुद्दे की बात करूँ कि लोगों को मोटिवेट करना, कि आप जो आपका जो विजन मिशन है, तो उसको अगर लोग देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है तो वो लोग भी उसको लेके आगे चलते हैं। तो ये किस तरह का, जरा इसके बारे में बताइए। हमारे प्रोफेशन में ना मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोप्रेनरशिप हैं, एसएमईज में काम करते हैं। चूँकि हम बॉम्बे में करते हैं तो हमको थोड़ा कुछ नॉलेज है। तो आज मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल को, मेंबर्स को, जो नॉन ट्रेडिशनल एक्टिव एरिया है उसको थोड़ा हमको बताना पड़ेगा। हमारे मेंबर्स को नए नए एरियाज़, नई नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो आज उसी देश के मेरा हमेशा एक विज़न रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने मेंबर्स को अच्छी से अच्छे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाएँ। और ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टीट्यूट नहीं देगा, हम लोग को खुद निकालनी पड़ेगी, हमको खुद देनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करना चाहिए। तो आज उसी प्रयास में मैं कार्यरत हूँ। मैं पिछले 6 साल से सेंट्रल काउंसिल में हूँ। पहले साल मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में था, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट के लिए पूरा काम किया, नया कोर्स करिकुलम बनाया। तो आज नया कोर्स करिकुलम में जहाँ पे पहले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी वो पूरी रिड्यूस की, इलेक्टिव पेपर सिस्टम लेके आए। आज उसमें इसका पेपर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी वो हटाया। तो नया कोर्स करिकुलम लाना भी एक अपने आप में चैलेंज था, एक जो क्रैक था 2017 में, 16-17 में वो हम लेके आए।
पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद में मैं एग्जामिनेशन बोर्ड में भी रहा हूँ 2016-17 में, तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम रिफॉर्म ग्रुप में काफ़ी काम किया, उसमें वर्क किया, समझा, अंडरस्टैंडिंग की। देन सेकेंड ईयर मैं कैरियर काउंसलिंग में किया था। तो सेकेंड ईयर कैरियर काउंसलिंग में मैंने ये देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, कॉमर्स के स्टूडेंट को, और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या, क्या विज़न है, क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो आज उसी लिए मैंने कॉमर्स विजार्ड जो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था, और उसमें 210 सिटीज़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और हमने कॉमर्स विजार्ड एक नया प्रचलित किया कि जिससे कि एक स्टूडेंट्स जो 9th 10th 11th 12th में है, वो कॉमर्स विजार्ड के कम्पिटिटिव के बारे इंस्टीट्यूट को समझे, उनको प्राइज़ मिले, आगे बढ़े और फिर इसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो ये कैरियर काउंसलिंग में भी हमने इनको प्रमोट किया। तीसरे साल में मैं चेयरमैन था कमेटी फॉर मेंबर इन इंडस्ट्रीज़। तो तीसरे साल में मेंबर इन इंडस्ट्रीज़ के लिए आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मैंने इंडस्ट्रीज़ के लिए काम किया है, और उसमें नई नई चीज़ लेके आया। आज सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम किए, हमारी इंडस्ट्रीज लोग जुड़े हुए नहीं थे, उनको जोड़ के रखा। तो इंडस्ट्रीज़ को हर सेक्टर 24 सेक्टर की स्पेसिफिक प्रोग्राम किए मैंने, और CFO मीट किए, मेंबर इंडस्ट्रीज़ को सामने लेके आया करीबन 40 से आसपास सिटीज़ में। जो मैं देख रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, इस मतलब ये विजन में आपके शामिल, तो जो महिलाओं के लिए आपका रहा है कि आजकल महिलाएं इंडस्ट्री में आने से, काम करने से थोड़ा कतराते हैं, तो उनके लिए आपने जो विजन तैयार किया वो क्या है, उसके वजह सी वुमेन, आज मेरा वुमेन का विज़न ये है कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले वुमेन 2010 के अंदर 8 के अंदर 8,000 वुमेन थी, और 2018 में 80,000 हो गई। आज की डेट में 1 लाख वुमेन मेंबर्स होंगी। 3,40,000 मेंबर्स होते हैं, तो 1 लाख के आसपास 1/3 पॉपुलेशन हमारी मतलब वुमेन मेंबर है। और प्रैक्टिसिंग में देखो तो प्रैक्टिस में कितनी वुमेन लेडीज़ हैं, हार्डली कम है। जॉब में भी हैं, लेकिन ये सब यंगस्टर हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारी वुमेन जो लेडीज़ हैं 50 to 60%, जहाँ तक मेरे को लगता है, आफ्टर मैरिड और मे बी आफ्टर फैमिली प्लानिंग, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल, कहीं ना कहीं घर पे काम कर रही हैं। तो मेरा एक विज़न रहा है हमेशा से कि वर्किंग एट होम, जो आज पेंडेमिक की वजह से हो सका है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाएँ। हम उनको सभी मेंबर जो उनका इंटेलेक्चुअल माइंड है वुमेन का, वो सब इतने टैलेंट पूल है, हम उनको कैसे यूज़ कर पाएँ। और उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास भी किए थे। मैंने जॉब पोर्टल खोला था, उसमें वुमेन पोर्टल का उसके अंदर समावेश था। वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड भी किए हैं। तो काफ़ी कुछ वुमेन से रिलेटेड काम किया और कंटिन्यूस करता रहूँगा। मेंशन में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल फॉर इंटरनेशनल फॉर CA प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें भी आपके इसमें शामिल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में मैं जब विकासा चेयरमैन था तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ACs हैं, वाटर कूलर हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काम किया, क्योंकि मेरा जुड़ाव हमेशा स्टूडेंट से रहता है। तो हमेशा जो बेनिफिट हो सकती है उनको किए। फिर रीजनल काउंसिल में जब 9 साल था, तो कहाँ उस समय एक युग था, अलग था कि हमारे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनानी है, वो अलग युग था। उस युग में हमने काम किया है जहाँ हर ब्रांच को फैसिलिटेट करना है, उनकी ब्रांच बनानी है, उनका ITT सेंटर खोलना है, उनकी लाइब्रेरी खोलनी है, उनको बच्चे लोग वहाँ पे आएंगे, उनको मूलभूत सुविधा देनी है, उस सब पे काम किया। पर्टिकुलरली उनकी ब्रांच प्रमाइसेस पर किया। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो वो मतलब ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ 15-16 साल में वो सब काफ़ी काम किया उसमें। काफ़ी सारे आपने अवार्ड भी लोगों से प्राप्त किया है, इंडिया ने आउट ऑफ इंडिया लाइक मलेशिया जैसे, तो वो जर्नी कैसी जो आपको सक्सेस मिलना चालू हुआ आपके विजन में, तो फिर मतलब हाउ टू फील, आपको कैसा फील हुआ, और अपने लोगों से ज़्यादा मिलना, अवार्ड आपको सम्मानित किया गया, फिर और कितना काम करने की लोगों के लिए आपके मन में इच्छा है हुई जागने की? तो अवार्ड एक आपका काम करने को सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक मोटिवेशन है। अवार्ड मिलता है तो आपको लगता है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमको और काम करना है, एप्रिसिएशन है। तो मैं जो भी मेरे को अप्रिशिएट मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को वर्ल्ड बैंक से
एक सर्टिफिकेट मिला था टेकिंग इमर्जिंग जॉब्स फॉर द वर्ल्ड बैंक, तो एंटा इंडिया, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और जॉब पोर्टल इंस्टीट्यूट के लिए खोला था, हमारे कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छा वर्क किया था, और ऑफ प्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूट से हट के भी है उसमें काफ़ी काम किया था। तो उसके लिए मेरे को वर्ल्ड बैंक ने सम्मानित किया, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन लेटर दिया। और बाकी जो इंस्टीट्यूट में जो भी काम किए हैं तो इंस्टीट्यूट में हमेशा से एप्रिसिएशन मिलता है, कुछ अलग काम करते हैं तो एप्रिसिएशन मिल जाता है। अच्छा, अभी लाइक आपने जैसा कहा कि जर्नी आपकी स्टार्ट की, तो आपने अभी क्या मतलब आगे का, आपने तो बहुत सारा चीज़ें कई जगह मेंबरशिप रह चुके, आप यहाँ पे काउंसिल मेंबर में भी आपने बहुत सारा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग क्षेत्र में आप काम करते आ रहे हैं आपके प्रोफेशन में। तो अभी आगे की जर्नी क्या होने वाला है, क्या कुछ नया आप करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। देखो आगे की जर्नी तो काफ़ी कंटिन्यूस एंथुसिज्म पूरा मेरे में है। आज की डेट में मैं एमएसएमई एंड स्टार्टअप कमेटी का चेयरमैन हूँ, और दूसरा पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चेयरमैन हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कमेटी है वो इंस्टीट्यूट की काफ़ी पुरानी कमेटी है, लेकिन हम लोग इसमें काम कर रहे थे, बन रहे थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। 3 साल पहले काउंसिल ने, प्रेसिडेंट ने मेरे को इसका चार्ज दिया, एंड उस समय मैंने काफ़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए इसमें शुरुआत की। आज हमारे क्षेत्र में जो भी कॉर्पोरेट क्षेत्र है, हम जो अदर देन गवर्नमेंट के एरिया में काम करते हैं प्रोफेशनल, वो काफ़ी बड़ा काम करते हैं, 72 साल से यही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देखा कि गवर्नमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे भी प्रोफेशनल की एक सुविधा, मूलभूत सुविधा की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पे सुविधा ले रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं ले रही है, लेकिन हमारे वो सुविधाएं बड़ी काफ़ी बड़ी मतलब फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वही ले रही हैं। तो हमारे छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिसको नॉलेज तक नहीं है कि इसमें क्या सुविधा हो सकती है, क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम इसमें सर्विस देके देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ को हमने एक पूरा प्रण लिया था और हमने अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 साल में एम्पैनलमेंट पंचायत का होगा, म्यूनसिपल बॉडी का होगा, जहाँ पे CAG हम सबको ऑडिट देगी, उस दिशा में हमने काफ़ी काम बढ़ा लिया है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसको मैंडेट यूज़ करेंगे। 2022 में मैंडेटरी होने वाला है, अभी तक रिकमेंडेटरी है। तो ऐसे हमने सर्टिफिकेट उस चीज़ का लॉन्च किया है कि आपको जिसको नॉलेज नहीं है उस एरिया में नॉलेज ले लो और उसको काम चालू करो। तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे देश में। म्यूनसिपल बॉडीज़ 6,000 म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, 2,60,000 पंचायत हैं। तो ये लोकल बॉडीज़ में इतना बड़ा काम है, फिर इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट में काम आएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरा इतना अपने आप में काफ़ी सागर है और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अच्छा, हम बात करें कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको किस तरह से एजुकेशन तो ले लेते हैं हायर से हायर, लेकिन अपनी छाप नहीं छोड़ पाते, कुछ ना कुछ कमियां उनके अंदर रह जाती हैं। तो बेसिक अगर बात करें तो उनको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बनना? देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले है फर्म डिटर्मिनेशन। मैं आपको बताता हूँ, मैं सभी को बोलता हूँ कि हम हॉस्टल में पढ़े, हॉस्टल में हम 300 के आसपास लोग थे, 300 के आसपास लोग थे। और मैं इतना बोलूँगा कि जो फर्म डिटरमिन था, जो छोड़ के नहीं गया 2 अटेम्प्ट में 30 अटेम्प्ट में, जो लगा रहा, वो हर बंदा, हर हमारा कलीग सब CA बने हैं। बात इतनी है, CA में कोर्स लंबा है, टफ है, और उसको ढंग से कोई पढ़ेगा और अच्छे मेहनत करता रहेगा ज़रूर पास होगा। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि 300 हमारे जो हॉस्टल में लोग थे, वो भले ही हम 97 में पास हुए, कोई 98 में हुआ, कोई 99 में हुआ, बट लेकिन सब पास ज़रूर हुए। तो CA में एक फर्म डिटर्मिनेशन और आपका कांस्टेंट उसमें जो लगन है, मेहनत है, पढ़ाई की है कि उसको पूरा पढ़ के जाने का, पूरा देखने का नहीं, हर प्रैक्टिकल सम करने का, तो उसके हिसाब से मतलब CA बन जाता है। हमने देखा है कि आप रिक्शे वाले की और मतलब लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, तो ऐसा नहीं है कि CA कोई नहीं बन सकता। CA स्मॉल से लेके बड़ा से लेके सब कोई CA बन सकता है। आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, पढ़ाई की इच्छा होनी चाहिए, और वो एक बार पढ़ लिया तो आपका लाइफ
सेफ एंड सिक्योर है। आपको एक जॉब, गारंटेड जॉब मिलेगी, अच्छी कमाई मिलेगी, और आपको एक जो सिग्नेचर का एक दे रखा है, सिग्नेचर का पावर, वो आपके पास हमेशा रहता है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगन होनी चाहिए किसी के प्रति, तो आदमी सक्सेस होता है। बट हमने देखा कि आपकी लगन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कई सारे क्षेत्र में, कई सारे काउंसिल में, जैसे कि लायंस क्लब हो गया, आपने राजस्थान विद्यालय, मतलब कई सारे मेंबरशिप किया आपने अलग अलग जगह पर। तो इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है एक इंसान? देखो, ये एक लव एंड अफेक्शन होता है सबका। आज मैंने लायंस क्लब चालू किया था, जो हम लोगों ने, मैं आई वाज द प्रेसिडेंट देयर इन 2004। देन राजस्थान सेवा समिति ऑलरेडी चल रही है कांदीवली में। तो वहाँ पे सब लोगों का प्यार है जो आपको एक दूसरे से जोड़ता है, और जुड़ के मतलब एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो वो इसमें हो जाता है, तो उसमें अच्छा लगता है। तो आप जुड़ते हो, दूसरे लोग, नए लोगों से मिलते हो, वो आपको अपनाते हैं। आपको मैं एक छोटे से गांव से आके बॉम्बे में रहता हूँ, तो ये एक नेटवर्क ही है जो जोड़े हुए हैं और यहाँ पे हमको संभाले हुए हैं। यहाँ पे आज़ाद भारत, स्वच्छ भारत, मेंबर इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लाइक अपने देश के लिए भी इंसान सोचता है। मतलब सारी सब कॉर्पोरेट जगत में हमने बहुत ही कम लोगों को देखा कि काम करने के दौरान अपने इतनी व्यस्तता रहती है उनके प्रोफेशन में कि बड़ा बाहर के जैसे लाइक न्यूज़ देखना या देश के बारे में बोलना। तो आपने इन सब चीज़ों पे भी प्रॉपर फोकस किया है, तो इसके बारे में बताइए कि मुझे। ठीक क्या है कि आज हम जब काम कर रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन में बिजी होते हैं, तो आज हम केवल प्रोफेशन ही नहीं है, हम पूरे इंडिया की हर चीज़ को देख रहे होते हैं, हर जागृत मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं। तो जो आपने बोला कि स्वच्छ भारत अभियान, और हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में भी हम काफ़ी काम करते हैं, CSR से रिलेटेड काम करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पे भी हमने किया हुआ है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत अभियान, ये इंस्टीट्यूट को भी बोला, तो हमने उस समय पूरी इंडिया में डस्टबिन लगाए, पौधे लगाए। आज हमने CSR से रिलेटेड काम किया, हमने CSR का अवार्ड किए, हमने बहुत सारे CSR रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हैं। और हमने, मेरे को ध्यान में है कि मैं 2009 में जब मैं वेस्टर्न रीजन में था, तो वहाँ पे भी हमने एक कैंपेन चलाया, प्लेनेट अलर्ट कैंपेन। उसमें हमने सब सेलिब्रिटीज़ को लिया था, 20 के आसपास सेलिब्रिटीज़ थी। उसमें उन्होंने सबने किया एक मैसेज भेजा कि हमको अपने अर्थ को एक क्लीन एंड सेफ बनाना है। तो उसमें हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी भी, जैसे पानी का टैप को छोड़ना, बंद करना, लाइट को बंद करना, उससे हम कहीं ना कहीं अपने वातावरण को स्वच्छ एंड क्लीन बना रहे हैं। तो वो सब चीज़ हमने की है। ठीक है, आपने MSME का भी जिक्र किया, तो ये क्या है, मतलब किस तरह से लोगों के काम आने वाला है, तो इसकी शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं आप? तो ये MSME कमेटी है CA इंस्टीट्यूट के अंदर, ये फर्स्ट टाइम बनी है, इस साल बनी है। उसका नाम है MSME एंड स्टार्टअप। इस कमेटी में चूँकि फर्स्ट टाइम बनी है, तो हमने सोचा कि इसको एक बड़ा रूप में काम करना पड़ेगा। रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि आज हमारे देश की इकोनॉमी जो भी है, हमारा कंट्रीब्यूशन है, MSME का क्या कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ 30% ऑन द GDP, 33%। हमने ग्लोबल बेंचमार्क किया कि इट्स अबाउट 55 to 60% ग्लोबल बेंचमार्क है जो GDP का कंट्रीब्यूशन MSME में से आता है। तो हमारा गैप है 27%। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं कि हमारा विजन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो वो कैसे होगा? वो इजी है। हमारी जितनी भी MSME है उनका उत्थान हो जाएगा, उनका प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो हमारे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। और उसमें भी MSME जो सेक्टर है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 33% कर रहा है, 60% आ जाएगा। तो आज उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि हम MSME को हेल्प करें। आज गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, लेकिन कितने MSME को मालूम है? नहीं मालूम होता है। उनको ये नहीं मालूम कि कब सब्सिडी क्या है, उनको कुछ मालूम, नॉलेज नहीं है। तो आज नॉलेज डिसेमिनेशन का चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। हम लोग 72 साल से काम कर रहे हैं, हमारा 72 साल से हम अकाउंट ऑडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी सब लोग, यदि हम लोग पूरे इंडस्ट्रीज़ को आगे हाथ से हाथ रख मिला के इंडस्ट्री भी सोचने लगे कि हमको CA की सर्विस लेनी है, जहाँ पे केवल कंप्लायंस की ही नहीं है,
नॉन ऑडिट एरिया भी है, जहाँ पे पूरा कंसल्टेंसी पूरे एरिया है, जहाँ पे हमको प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, एजुकेशन है, एचआर है, सेल्स है, पार्ट टाइम सीएफओ, वर्चुअल सीएफओ कंसल्टिंग यदि हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उनकी उत्थान होगा। आज की डेट में देश में करीबन जो आंकड़े मेरे पास हैं 2017 के आंकड़े हैं, 6.5 करोड़ यूनिट्स हैं जो एमएसएमई में आती हैं। मेरे को लगता है कि आज की डेट में 2000 बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 1 जुलाई 2020 का, तो 10 करोड़ यूनिट होनी चाहिए। 10 करोड़ यूनिट में 95% हमारी स्मॉल माइक्रो है, माइक्रो जो बहुत छोटी सी है, और 4% के आसपास हमारी स्मॉल है, और 1% के आसपास हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मीडियम की हैं। तो आज एमएसएमई ऐसे बना हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आज उनका उत्थान होगा, वो इंडस्ट्री में जाएंगी, बड़ी बनेंगी इंडस्ट्रीज़। तो पहले तो सबसे पहले माइक्रो को बढ़ाएंगे, स्मॉल में, स्मॉल को बढ़ाएंगे मीडियम में, जब भी तो इंडस्ट्री आगे बढ़ के पाएगी। तो उनको सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए हर तरह की सर्विसेज की जरूरत है। उनको आज पूरा ज्ञान की ज़रूरत है। आज वो केवल फैमिली ओन बिजनेस तक ही है, ब्रांडिंग से लेके हर चीज़ उनका, ई कॉमर्स से लेके, क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा है। तो आज की जो कॉम्पिटिटिवनेस में जो उनको सर्विसेज हैं, वो हम चार्टेड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल, दूसरे प्रोफेशनल ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम उनको हैंड टू हैंड मिलके, हम हर ब्रांच के अंदर एमएसएमई हेल्प डेस्क लगाया है। तो हेल्प डेस्क से हम लोग कर रहे हैं ना कि जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी 164 ब्रांचेज हैं, वो वहाँ पे सर्विस करेगी एमएसएमई को, और उनको फ्री में सहायता करेगी। यदि उनको एडिशनल सर्विस चाहिए, उनकी ऑफिस जाए, काम यूज़ करें। हमने पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल में बहुत सारी सुविधा दी हैं। तो कब, जैसे कि अभी पिछले 2 साल में बहुत हालत खराब रहा, पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो ऐसे टाइम में मतलब देखिए जैसे पोर्टल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब क्या इसमें काम आने वाला है? देखो काम बहुत आने वाला है। क्या होता है कि एमएसएमई को नॉलेज ही नहीं है। आज की डेट में भी ये होलसेलर और रिटेलर को एमएसएमई कैटेगरी में डाल दिया है, बराबर है। तो आज एमएसएमई, उनको तो बेचारे छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, उनको तो ये मालूम ही नहीं कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। आज उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पैन, आधार, ये डिटेल्स लेके उनको सब सबमिट करनी है। आज उनको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे को बैंक से लोन लेना है, तो वो आज प्राइम लेंडिंग रेट पे मिल जाएगा कम परसेंटेज में। कौन उसको गाइड करेगा? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही गाइड करेंगे। तो उनका उसका विकास हो गया, जिससे कि उनको बिजनेस कर सकें, अच्छा बिजनेस धंधा कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। आज उनका पैसा अटक जाता है, वर्किंग कैपिटल की वजह से अटकता है। तो आज उनको ये नहीं होना चाहिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में उनका होना चाहिए उद्यम सहायता। तो आज उनका पैसा अटक जाता है, 45 दिन में पैसा नहीं आता है, तो कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से पैसा उनको मिल सकता है। तो ये सब जानकारियाँ हैं, जो जानकारियाँ उनको नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो धंधे में बिजी होते हैं। उनका मालूम है सेल्स में, परचेज में, और उनको फैमिली ओन ऑफिस में कैसे पैसा लाना है, आसपास से फ्रेंड से, उतना ही मालूम है। लेकिन बाकी का वो दायरा बहुत बड़ा है, जहाँ पे उनको एक मार्केटिंग भी करनी है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से भी करनी है, और सभी ग्लोबल वर्ल्ड से कॉम्पिटिटिव करना है, एक्सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल ही उसकी सेवा करता है। इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। सर धीरे धीरे अधिक मैं अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कॉर्पोरेट में ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो बहुत ही बिजी शेड्यूल है। तो इसमें से आप अपने बारे में कब ख्याल रखते हैं, अपने आप को कब मोटिवेट करते हैं, खुद को कब कैसे रेडी रखते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं फिटनेस फ्रीक भी हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं पूरा शरीर पे ध्यान देता हूँ। आप देखेंगे मैं जहाँ भी होता हूँ, आज की डेट में 6 महीने से चालू किया है, सुबह शाम कहीं भी दौड़ भी लेता हूँ। मैं दिल्ली हूँ या कहीं भी बाहर हूँ, शाम में जूते साथ में रहते हैं, पैक साथ में रहता है। 8 से 10 किलोमीटर दौड़ने का मतलब रहता ही है, वीक में 2-3 बार दौड़ता हूँ। तो एक आपको फिटनेस रहना पड़ेगा, आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और मैं शुगर लेता नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो चाय मीठी, दूध भी फीका, मतलब चाय भी फीकी, दूध फीका, सब रहते हैं। तो उस हिसाब से एक लाइफ स्टाइल बन जाती है, और एक मोटिवेशन होता है कि नहीं, हमको फिटनेस रहना है, तो आगे काम करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स और इतनी सारी मतलब जो आपकी जर्नी में, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग, इसकी गिनती करना कम है जी। तो बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, बहुत सारे मीट टू मीट होता रहेगा, फेस टू फेस, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं, सब कुछ समय कैसे देता है? देखो, जब मीटिंग में होते हैं उनका कॉल नहीं उठा पाते हैं,
और जब मीटिंग से वो हटते हैं उन सबको जितने भी मिस कॉल होते हैं कोशिश करते हैं सबको एड्रेस कर पाएँ। स्टूडेंट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट जितना होता है उनको 1 to 1 वीक में 1 या 2 बार 2-3 घंटे हमको पर्सनल डायरेक्ट मैसेज जिसके आते हैं उनको हम करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी मेल आते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। जितना बनता है उतना कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स में भी हम जो एक ब्रिज का काम करें, उनको भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करें। और बाकी तो पूरा काउंसिल है, बाकी और भी मेंबर्स हैं, वो सब पूरा एक अलग अलग कमेटी है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। मेरा कहने का मतलब कि पौधा लगा देना बड़ी बात नहीं होती, जी, देख रेख करनी बड़ी बात होती। तो इतना सारा आपने सिस्टम बना रखा है, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, समय कैसे निकालते, उसके बीच में अपनी फैमिली, आपका खुद का भी लाइफ है। जी जी जी। तो सारी चीज़ों को नहीं, उसमें ऐसा है कि फैमिली लाइफ को बैलेंस करना ही एक बड़ी मान्यता है। और आज की डेट में फैमिली यूज्ड टू हो जाती है। जब आपका इतना लंबा सफ़र, आज 2006 से मैं रीजनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल में, आज मेरे को 15 साल हो गया है, तो एक ये फैमिली यूज्ड टू हो गई है। और प्लस अभी आज की डेट में 1.5 साल से तो पैंडेमिक में टाइम भी काफ़ी मिला है, तो एक यूज्ड टू हो गए। तो एक फैमिली को भी मालूम है कि इनके पास समय कम है, वीक में 2 दिन ही मिलेंगे बॉम्बे में, बाकी नहीं मिलेंगे, तो एक पूरा सिस्टम बन जाता है। तो फैमिली को भी उस समय हो जाता है, और कहीं भी जाते हैं फैमिली भी एंजॉय करती है। तो अब एक यूज्ड टू बन गया है, यूज्ड टू सिस्टम बन गया है। ठीक है। मैं एक स्लोगन है आपका, एक्शन स्पीक, इसके बारे में हम थोड़ा समझना चाहते हैं। मैं इसमें एक्शन स्पीक्स में ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जहाँ भी काम किया है, हर साल कोई भी कमेटी मेरे को दी है, उसमें मैंने वेरी एक्टिवली काम किया है, और उसमें नई से नई ऊंचाइयाँ छूने की कोशिश की हैं। चाहे कोई भी कमेटी हो, चाहे आज इस साल की MSME स्टार्टअप हो, तो आपने देखा कि MSME पे हर तरह के प्रोग्राम सेमिनार्स हो चुके हैं, और कोर्स भी लग चुका है। स्टार्टअप पे भी पूरा पोर्टल बन चुका है, MSME पोर्टल बन चुका है। विदिन 6 मंथ इतना बड़ा काम उसमें हमने MSME स्टार्टअप में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी लेके आना वो किया। लास्ट ईयर की बात करें, पैंडेमिक टाइम था, एक्सपोर्ट ऑफ CA सर्विसेज, तो वहाँ पे हमने एक आउटसोर्स सर्विसेज के बारे में काम किया कि हाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ से रेंटर सर्विस कर सकता है आउट ऑफ इंडिया। तो उस पर हमने बहुत काम किया, और काफ़ी लोगों ने बिजनेस सेटअप किया। तो ये बहुत बढ़िया अपने आप में बड़ा वर्क था। सो एक्शन स्पीक्स। उससे पहले साल में जो हमने गवर्नमेंट के लिए प्रोफेशनल में अपॉर्चुनिटी लेके आए, तो ये जो बात है कि हम केवल कमेटी में आते हैं तो केवल नाम के लिए नहीं है, केवल पूरा काम ही करते हैं। और उसके लिए मैं एक्शन स्पीक है। आप कोई भी कमेटी हर साल में 15 साल में उठा के देख लीजिए, हर 15 साल का आपको इतिहास मिलेगा कि कुछ ना कुछ एक बड़ा एक माइलस्टोन अचीवमेंट मैंने काम किया ही होगा और करता रहूँगा। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम बात करें, तो लास्ट में अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको क्या कुछ मैसेज या सजेशन देना चाहेंगे लाइक रिलेटेड टू योर प्रोफेशन इन फिटनेस अनदर? मैं सभी प्रोफेशनल में मेरे जितने भी बहन और भाई हैं, सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं एक लगन से करें, और उसके अंदर दृढ़ता से करें। जो बहन भाई जो नया प्रोफेशन में आए हैं, जो उनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनको नए एरिया में काम ढूंढना चाहिए। काम काफ़ी है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। हमारे अभी नेटवर्किंग गाइडलाइंस भी बनाई हैं, उसका यूज़ करें, मर्जर गाइडलाइंस का यूज़ करें। और हमारे हर कमेटीज़ हैं, हर कमेटी में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की हमने निकाली हुई है डिटेल्स। तो हर डिटेल्स में आप उसको स्टडी करें, एनालाइज करें, उसमें डीपन करें, सर्टिफिकेट कोर्स करें, और उसमें आगे बढ़ें। सफलता आपको 500% निश्चित मिलेगी। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, नए एरिया में। अभी टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी डिजिटल प्रैक्टिस का काम हो रहा है, तो काफ़ी एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं। क्या आपने ऐसी कोई साइट वगैरह बनाई जहाँ से अगर कोई बंदा आपसे जुड़ना चाहे, कुछ जानना चाहे, मैसेज कुछ आपसे लेना चाहे? नहीं, देखो, मेरी खुद की वेबसाइट है dheerajkhandelwal.com है। दूसरा मेरा सोशल मीडिया है, तो मैं जहाँ पे ट्विटर पे सबको डायरेक्ट मैसेज आते हैं उनको कनेक्ट करता हूँ। लिंक्डइन पे मैं हूँ, लिंक्डइन पे सब लोग मेरे को कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, फ़ोन नंबर उसके अंदर है, मैं सबसे कनेक्ट रहता हूँ। व्हाट्सअप में आते हैं, व्हाट्सअप में सबको रिप्लाई करता हूँ।
तो आई एम डाउन टू अर्थ एंड कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी वन पीपल। मतलब आप कहीं छोटे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने जुड़ने का काम जो भी मेंबर कहीं भी किसी रूप में कनेक्ट करेगा, चाहे डायरेक्ट मैसेज ऑन द सोशल मीडियाज और डायरेक्ट मैसेज ऑन द व्हाट्सअप, आई ऑलवेज कनेक्टेड, आई ऑलवेज रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू ईच एंड एवरी वन, थैंक यू।